चलिए जी, ठीक है। सो मैंने रात को भी बताया था कि मैं कुछ न्यू चीज़ें ऐड करूँगा, वो मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। अब जो टॉपिक है वो है क्लोजिंग, ठीक है ना। ऊपर हेडिंग दे दे कि 99% लोग जो है ना क्लोजिंग में क्या गलती करते हैं। सो इन गलतियों से आप लोगों ने खुद को बचाना होगा, ठीक है। आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करता हूँ। क्लोजिंग का मतलब होता है कि आपने एक इंसान की हेल्प करनी है, ठीक है, डिसीजन लेने में, ताकि वो आगे बढ़े, वो डिसीजन ले और वो पैसे कमाने स्टार्ट करे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग। समझ आ रही है? देखो, आप लोगों को अभी जो पॉइंट क्लियर करूंगा ना, तो इसमें प्रोस्पेक्ट खुद क्लोज होगा, उसको आपको क्लोज करने की नीड भी नहीं है। सच ही बताऊं, अभी मैं क्लोजिंग पे ज्यादा जो है ना मतलब वो नहीं करता हूँ कि हाँ भाई ये करो वो करो, ऐसे नहीं। उसको सारी चीजें खुद क्लियर होती है, ठीक है। उसको सब कुछ खुद ही क्लियर होता है। मैं पूछता हूँ, मैं क्वेश्चन इन क्वेश्चन जो है ना उसकी क्लोजिंग करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग ना प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझा दिया करें। प्लेटफॉर्म क्या है कि भाई यहाँ पे ये कौन सी इंडस्ट्री है, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, मार्केटिंग प्लान क्या है, ठीक है ना, प्रोफाइल क्या है, यहाँ पर जो है ना जो इनकम है वो किस तरह आती है, मतलब किस तरह से आती है, ठीक है। उनको प्लेटफॉर्म के बारे में पता ही नहीं होता है। पहले उसको क्लियर करो कि भाई प्रोफाइल क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है, अच्छे से उसको क्लियर कर देना, ठीक है। ये पॉइंट लिख दे। दूसरा जो अहम सवाल है ना, उसको पता नहीं होता भाई मैंने काम क्या करना है। सच ही बताऊं, बहुत सारे बंदे ऐसे आए हैं जो मतलब मिनिमम बिलिंग दे देते। मैं जब सवाल करता हूँ भाई यहाँ पे हमने करना क्या होगा, उसको पता ही नहीं होता भाई प्रोडक्ट सेल करने, पता ही नहीं होता उसको। तो जब एक बंदे को पता ही नहीं होगा कि भाई मैंने काम क्या कर रहे हैं, तो आपके साथ कैसे काम करेगा। मैं तो बहुत सिंपल बता देता हूँ क्लोजिंग के दौरान भी कि मेरे प्यारे भाई, मुझे ये बताओ, बात कर सकते हो, बात करनी आती है? वो बोलते हैं हाँ। मैंने कहा बस चलो ठीक है भाई, 2 मिनट बात करनी होगी आपने। और 2 मिनट ही तो बात करते ना फर्स्ट कॉल पे, करते हो कि नहीं करते हो? मैं बोल देता हूँ भाई आपने 100% में से 10 से 12% काम करना होगा, बाकी काम मेरा है। मेरा है कि नहीं है? लीड्स मैं दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, लेवल अप सेशन में दे रहा हूँ ना। डे 1 डे 2 डे 3 सारा सिस्टम मेरा ही तो है। आप लोग क्या करते हो, कॉल करते हो, फॉलोअप लेते हो और क्लोजिंग करते हो, बात ही खत्म। आप ना काम को इजी समझाओ कि भाई इस तरह से आपने करना है। लंबा खींचो कि भाई ये करना है वो करना है, वो डर जाएगा। यहाँ पर मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम लग रहा है आप लोगों को? किसको लग रहा है? सिंपल काम ही तो है। लीड्स मिल रहे हैं, आप उनको कॉल कर रहे हो घर बैठ के लेटे लेटे है ना। अच्छा, कौन कौन लेटे लेटे कॉलिंग करता है? मैं भी कभी कभी कभार कर लेता हूँ, ठीक है, जब तक जाता हूँ। सही है, मैं तो करता हूँ। तो कहते हैं ना कि लेटे लेटे पैसे कमाओ, ठीक है, तो मैं वही काम करता हूँ, कभी कभी कर भी लेता हूँ, सही है। तो एक तो ये है। दूसरी चीज क्या है, उसको ना अर्निंग क्लियर कर दो कि मंथली अर्निंग क्या है, डेली अर्निंग क्या है, ये चीजें ना उसको क्लियर कर देना, ठीक है। ये चीजें आप उसको प्रॉपरली गाइड कर देना कि भाई डेली आपको किस तरह से अर्निंग होगी, मंथली किस तरह से अर्निंग होगी। मैं कैसे क्लियर करता हूँ मैं बताता हूँ। देखो मेरे भाई, डेली अर्निंग के बारे में क्लियर कर देता हूँ। मान के चलो, मैं पहले उससे पूछता हूँ भाई आप कौन से मतलब कौन से लेवल से स्टार्ट लेने वाले हो। जब वो लेवल सेलेक्ट कर लेता ना, उसी पर ही मैं बात करता हूँ। चलो मान के चलो आपने 20,000 के साथ स्टार्ट ले लिया। अब देखो मैं आपको रोजाना के हिसाब से 20 बंदे दूँ। आपको 3 इनरोलमेंट आए, आपने मुझे दिए थे, बोला यस। कितने दिए? 350। अच्छा, 3 बंदे थे, कितने बनते? 1,050। एक महीने में कितने बनते अगर आप 30 दिन काम करो? 31,500। मैं बोले चलो 31,500 को छोड़ दो, 25,000 ही मान के चलो, ठीक है। वो बोलते हैं हाँ भाई बिल्कुल 25। तो मैं बोलता भाई जो 20,000 आपने दिए थे उसके तो आपको प्रोडक्ट्स मिल गए, ठीक है। मतलब आपके पैसे आपको रिटर्न हो गए इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पर आप 25 ये कमाए हो भाई, 5,000 ज्यादा कमाए, बल्कि 25,000 आप कमा के रखे हो। अब इन लोगों में से जो लोग आपके साथ काम स्टार्ट करेंगे, कंपनी के साइड से भी आपको पे आउट आएगा। मुझे ये बताओ नुकसान कहाँ पे? नुकसान है ये, और है भी इसी तरह से।
है कि नहीं ये सिस्टम इस तरह से? भाई इनरोलमेंट से भी कमा सकते हो और टीम से भी कमा सकते हो। समझ आ गई? देखो जब आप एक इंसान को ये क्लियर नहीं कर सकते ना कि वो जितने लगा रहे उससे कहीं ज़्यादा वो कमा सकता है। अच्छा सुभान आपने 20 के साथ स्टार्ट लिया था, आपको तो प्रोडक्ट्स भी मिल गए, मुझे ये बताओ, सच-सच बताना, अभी तक कितने कमा के रखे हो? सर मैंने अभी 20 से स्टार्ट किया था, बस सच से बताऊं सर, मैंने अभी कितने किए हैं? सर मेरे ख्याल से मैंने सर अभी 10,000 के अराउंड समथिंग किया है मैंने। खुद सोचो। ठीक है, तो मतलब मेरे साथ जो है ना सुभान ने 20 के साथ स्टार्ट लिया था, सच्ची बताऊँ, प्रोडक्ट्स भी मिल गए और अर्निंग भी कर रहा है, खुश भी है। ठीक है, वो अपने हिसाब से जो है ना लीड जनरेट कर रहा है, बहुत ही अमेजिंग तरीका है। ठीक है, तो क्या है कि अर्निंग कर रहे, खुश है। अब अगर एक स्टूडेंट मतलब 700-800 मतलब घर बैठ कर कमा रहा है, तो इसके लिए मतलब ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है ये फ़ख्र की बात है। ठीक है, तो वो जो है ना अर्निंग कर सकता है। पैसे के बदले में क्या मिलेगा ये आप लोग क्लियर नहीं करते हो। कुछ पर्सन्स हैं मुझे पता है जो क्लियर नहीं करते कि भाई पैसों के बदले में क्या मिलना है। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं नहीं मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे वो अपना फ्यूचर बना सकता है। ठीक है, आईडी मिल रही है, 2cc की पावर समझा दो, सब कुछ समझा दो। पैसों के बदले में क्या मिलेगा? ठीक है, ये भी लिख दो। फियर ऑफ लॉस दिखाओ। देखो ज्यादातर क्या करते हैं हम तो बेनिफिट बता देते हैं। हाँ भाई आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, बट हम फियर ऑफ लॉस दिखाते हैं। अगर वो काम स्टार्ट नहीं करेगा तो उसको क्या नुकसान होगा, ये आप लोग बताते हो? बोलो, आप लोग बताते हो कि अगर आप मतलब काम स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है, या मतलब आप टाइम पे काम स्टार्ट नहीं करोगे तो आपको क्या नुकसान होगा? आप लोग ये क्लियर करते हो? नहीं क्लियर करते। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बताना है कि भाई ये जो मतलब अभी मैंने जितने बेनिफिट्स बता दिए, बेशक आप किसी भी टाइम स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको ये सारे बेनिफिट उस टाइम नहीं मिलेंगे। समझ आ रही है? ये है। अगर वो कोई ऑब्जेक्शन करे ना तो उससे डरे मत। सवाल पे सवाल अगर वो करे क्या चाहिए मुझे क्लियर करो, ये क्लियर करो, एक होता है ना सवाल और एक होता है ना मतलब एक्सक्यूज करना। ठीक है, तो आप एक्सक्यूज को कभी भी ना हैंडल नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। समझ आ गई? आपने क्या करना है, आपने जो है ना ऑब्जेक्शन पर जो है ना मतलब कोई वो नहीं करना, अच्छे से हैंडल किया करे। ठीक है, कभी बिना झूठ ना बोला करे, फेक प्रोमिसेस ना किया करे। ठीक है, फेक प्रोमिसेस क्या है कि हाँ भाई बस तू स्टार्ट कर, जो है ना बस 1 महीने 50-60 हज़ार कमाने लग जाएगा तू। भाई मैं जो है ना मतलब जो है ना आपका काम मैं करूँगा और आप ये नहीं करोगे आपको इतने पैसे आएंगे, नहीं भाई सच बोल, प्रोमिसेस मत करना। आप बोलोगे भाई प्रॉमिस करता हूँ आपको अर्निंग आएगी, चलो तुमने तो प्रॉमिस कर लिया, अगर वो काम ना करे फिर, और आपको बोले आप तो बता रहे थे भाई मतलब जो है ना पैसे आएंगे, तो जेन्युइनली ना सारी चीजें जो है ना क्लियर किया करें और सेल्फिश ना रहा करें, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, एक तो आप लोगों ने जेन्युइन लोगों को पहचाने। जेन्युइन लोगों का मतलब ये है कि जो मतलब काम करने वाले हो। एक होता है ना मतलब आपका टाइम जाया करते हैं, आते हैं ऐसे लोग आते हैं, ठीक है, वो टाइम ज़ाया करते हैं, वो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करते, बार-बार आपने उसको मैसेज करना है। जो लोग जेनुइनली काम सीखना चाहते हैं ना, सच में वो आपके पीछे पड़े रहेंगे कि मुझे ये चीज़ क्लियर कर दो, मुझे ये चीज़ क्लियर कर दो, ये बात याद रखें। ठीक है, वो आपके पीछे रहेंगे, वो आपको मैसेज करेंगे मुझे ये बताओ और वो जब क्लोजिंग करते हैं ना, वो उसी टाइम पे बिलिंग कर देता है, ये भी याद रखना। ऐसे लोग भी हैं, ठीक है? तो एक तो ये जो है ना वो कर ले। हमेशा ना उसको माइंडसेट दिया करें, ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, ठीक है ना? ये माइंडसेट अगर आप लोगों ने दे दिया ना, और ये माइंडसेट आप जो है ना मतलब उस टाइम नहीं दे सकते, ये माइंडसेट आपने जो है ना मतलब फॉलोअप में ही देना पड़ेगा, तो आपके लिए उस टाइम पे आसानी होगी। डे 2 फॉलोअप में, डे 3 फॉलोअप में आप लोगों ने ये माइंडसेट देना होगा, ठीक है? क्योंकि माइंडसेट इज मतलब इज एवरीथिंग, मैं यही बोल दूंगा। ठीक है, अगर माइंडसेट सही नहीं है भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते, भले ही आप यहाँ पे मैनेजर क्यों ना बने।
आप कुछ कर ही नहीं सकते हो फिर, ठीक है। दूसरी बात क्या, अगर वो आपको कोई प्रॉब्लम बताए ना, तो डरे मत, भागे मत, उसके प्रॉब्लम को समझो, फील करो, ठीक है, कि वो बोलना क्या चाह रहा है। समझ आ गए ना। हम बाज़ दफ़ा ना मतलब ऐसे, अगर हमें कोई मना कर देता है ना, तो हम रूडली बिहेव स्टार्ट कर दे, हाँ भाई तुमने मुझे मना कर, पहले बता देते ये वो, है ना। नहीं, ये चीज़ नहीं आके करे, नॉर्मल रहा करे। अगर वो नहीं भी करना चाह रहा ना, कोई बात नहीं, आप नॉर्मल रहो, भाई उसकी मर्जी है ना, वो नहीं करना चाह रहा तो ना करे, ठीक है। कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना। बिल्कुल उसको प्रेशराइज्ड मत किया करे, उसको रिलैक्स करके जो है ना लेके चला करे, ठीक है। जब आप उसको रिलैक्स करके लेके चलोगे ना, तो आपका काम अच्छा जाएगा। और भी इस बात को समझ, ठीक है। क्योंकि मैं अभी क्लोजिंग में किसी को भी प्रेशराइज नहीं करता, बस जो आया तो बेस्ट, जो नहीं आया तो नेक्स्ट। मुझे परवाह भी, सच बताओ, अभी मैंने 1-2 दिन में क्लोजिंग कर लिया 4 से 5, उनमें से सिर्फ 2 बंदे आए हैं, और जो है ना बाकी सारे रिजेक्ट। अब मैं क्या करूँ, मैं ये बोल दूँ हाँ भाई मैंने तो क्लोन कर ली भाई, मेरे साथ तो जो ना मतलब लोग जो ना कनेक्ट ही नहीं हुए, काम स्टार्ट नहीं, कोई बात नहीं कि तो क्या हुआ, मेरे पास लोगों की कमी है क्या? नहीं है ना। जब मेरे पास लोगों की कमी नहीं है, तो फिर मैं क्यों डरूँ? दूसरी बात क्या है, अगर एक दुकानदार है, उसके पास 2-3 मतलब कस्टमर्स आ गए, उन्होंने खरीदारी नहीं की, तो वो क्या दुकान बंद करेगा? नहीं ना। वो मतलब अपनी मेहनत जो है ना जारी रखेगा, ठीक है। सेल्फ सपोर्ट, खुद की सपोर्ट उसको ज़रूर दिखाना और बताना कि भाई मैं आपके साथ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। मैंने किस किस को बोला है कि भाई मैं आपकी हेल्प करूँगा, है ना? कर रहा हूँ ना, अकेले तो नहीं छोड़ा हूँ ना, ठीक है। कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपके पर्सन्स को भी गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। फ्यूचर मिरर, आप ना उसको फ्यूचर दिखाओ। जब आप उसको फ्यूचर दिखाओगे ना कि भाई जब आप यहाँ पे काम स्टार्ट करोगे, आपको क्या क्या बेनिफिट जो है ना होने वाला है, आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, तब वो बंदा आपके साथ जो है ना प्रॉपरली कनेक्ट रहेगा, ठीक है। और इसके लिए ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपने बेस्ट क्लोजिंग करनी है ना, तो इसके लिए आपका जो फॉलोअप है ना वो फुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि उसमें एक चीज़ की कमी ना हो, ठीक है। एक चीज़ की भी कमी ना हो। एक और काम करता हूँ मैं, अभी जैसे मैं क्वेश्चन इन क्वेश्चन जो है ना क्लोजिंग करता हूँ, ठीक है। तो मैं यकीन माने मैं उससे ज़्यादातर जो है ना मतलब बातें उसकी मुँह से निकलवाता हूँ कि हाँ भाई क्या चाहिए, अगर आप यहाँ पे काम स्टार्ट करते हो ये क्या होगा, वो क्या होगा, क्या चाहिए, मतलब कितनी अर्निंग जो है ना आपकी होनी चाहिए, इस तरह से मैं उससे बुलवाता हूँ, ठीक है ना। आपके कौन कौन से प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं, इस तरह सारी चीज़ें मैं उससे सुनता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी जो है ना उनसे सुन लिया करें। दूसरी जो चीज़ है ना, इमोशनली देखो, अगर मतलब कोई डिसीजन लेते हैं ना, वो 2 चीज़ों में बहुत फास्ट होता है। एक, जब उसको वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो, और या तो वो इमोशनली हो, है ना। इमोशनली बंदा भी डिसीजन जल्दी लेता है कि नहीं लेता। अक्सर प्यार में लोग आ जाते हैं, हाँ भाई ये तो मुझे बहुत पसंद है, हैं नहीं नहीं बस मैं तो नहीं रह सकता, हाँ भाई बस कबूल है ये वो, ठीक है। तो इमोशनली होके बंदा डिसीजन जल्दी लेता है, ठीक है। और इमोशनली क्या है, मतलब जाहिर सी बात है, अपने माँ बाप के बारे में अगर कोई अच्छा सुनता है, या वो मतलब ये फील आप फील करवा देते कि हाँ भाई आप अपने माँ बाप के लिए ये कर सकते हो, ठीक है, बहन भाइयों के लिए ये कर सकते हो, कितना अच्छा रहेगा, ये है वो है, ठीक है। तो आप उसको इस तरह से लेके चल सकते हो। समझ आ गई ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिकवरी प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसको रिकवरी प्लानिंग नहीं दे सकते ना, तो भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है।
स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसको बिलीफ सिस्टम नहीं दे सकते ना, तो वही पॉसिबल नहीं है कि वो आपके साथ काम स्टार्ट कर लेगा। और क्लोजिंग करते वक्त जितने भी ऑब्जेक्शंस आते हैं ना, मैं आप लोगों को ये एक टिप देता हूँ, ठीक है? जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं ना, खुद के साथ रिलेट करें बस। अगर वो बोले भाई पैसे नहीं थे, भाई मेरे पास भी नहीं थे, मैंने भी ऐसे 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 करके कर लिया, भाई मेरे माँ बाप नहीं मान रहे, भाई मेरे भी माँ बाप नहीं मान रहे, मैंने ऐसे ऐसे उनको मना लिया, ठीक है? सर लास्ट पॉइंट आपने क्या क्लियर किया, अगेन बताइएगा। अच्छा ठीक है, मैंने ये बोल दिया कि क्या बोला मैंने, याद दिलाए क्या बोला आप? मैं जो है ना मतलब एकदम जो है ना वो आपने आवाज दी, बताए भाई क्या बोला मैंने? सेल्फ आपने बोला ये था कि पर्सन्स को खुद से रिलेट करवाओ। हाँ, सेल्फ स्टोरी, ठीक है? जो भी ऑब्जेक्शन आए ना, जो भी ऑब्जेक्शन आए, सेल्फ स्टोरी। यकीन माने आप मेरे से मतलब 100 ऑब्जेक्शन करो ना, मैं 100 स्टोरी आपको सुना सकता हूँ। आप 1000 ऑब्जेक्शन करो, मैं 1000 स्टोरियां सुना सकता हूँ। आप कुछ भी बोल दो ना, मैं सुना सकता हूँ स्टोरी। स्टोरी टेलिंग जो है ना मतलब ये एक ऐसी स्किल्स है ना जो आपको हर काम आसान कर देता है। अब अगर एक बंदा आपको बोल दे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, आप बोल दो भाई मेरे पास भी नहीं है, और पता है मैंने कैसे किया था। और ये जो मतलब ये पूरा जो ये सीन है ना, ये हर एक बंदे के साथ होता है। पैसे किसी के पास भी नहीं होते, माँ बाप किसी के भी नहीं मानते, डाउट सबको होता है, डर सबको होता है। तो आप झूठ भी नहीं बोल रहे हो। और सच बताऊं, मुझे तो ऐसे डर लग रहा था, मैं 4 दिन तक अपने सीनियर की कॉल पिक नहीं किया था, 4 दिन। ये मुझे पागल बना रहे हैं। आज फील हो रहा है कि वो बिल्कुल ठीक थे, मैं ही पागल था जो जल्दी डिसीजन नहीं लिया, ठीक है? तो आज फील हो रहा है, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ चाहिए ले सकता हूँ, ठीक है? उस मतलब हाई लेवल पर भी नहीं, बट जो जो चीज़ें चाहिए फ़िलहाल के लिए वो ले सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? और वो भी फॉरएवर के ज़रिए, ठीक है? तो ये चीज़ है। ये पॉइंट कितने हुए काउंट करके मुझे बताएं। सर जी 19 है। 19 है। कुमार तो बता रहे कि 11 है। वही कितने क्लियर है? चले, अच्छा ये कुछ और पॉइंट भी है, ये भी क्लियर करता हूँ, ठीक है? देखो, एक तो आपके पास ना बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना? आपके पास नॉलेज हद से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? आपको आपके काम से रिलेटेड टू सर सीसी की क्या बोलिए आप शाफिया? मैं सर ये कह रही हूँ कि ये जो पॉइंट्स आप बता रहे हैं, तो ये क्लोजिंग पॉइंट्स में ही लिखे के हाँ हाँ अलग? बिल्कुल, क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग टॉपिक है तो क्लोजिंग से बता रहा हूँ ना, ठीक है? और तो आप लोगों ने क्या करना है, सारी चीज़ें ना मतलब अच्छे से क्लियर करनी है। कभी भी किसी को कन्विंस ना किया करें, बिल्कुल मत किया करें। आप उसको ना नॉलेज दे दो, आप उसको ना एजुकेट करो, ठीक है? कन्विंस करो कि कन्विंस बंदा कहाँ पे करता है, जहाँ पे वो खुद की मफाद के लिए लड़ रहा होता है। यहाँ पे तो आप उसकी हेल्प कर रहे हो, ठीक है? तो आप लोगों ने कभी भी कन्विंसिंग का काम नहीं करना, किसी को भी कन्विंस ना किया करे, एजुकेट करे। अगर करने वाला है तो ठीक है, नहीं करने वाला तो एक साइड कर दे, उसको पैसे फॉलोअप में डाल दे, ठीक है? पैसे फॉलोअप इंशाल्लाह बात करूंगे एट दी एंड। वैल्यू बता दो कि इस बिजनेस की वैल्यू क्या है। कल मतलब ट्रेडिशनल और इस बिजनेस को कंपेयर कर लो कि भाई आप यहाँ में क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हो, ये सब कुछ,
एक मिनट। आवाज आ रही है? ठीक है, तो आप वैल्यू क्लियर कर दो, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि ट्रस्ट बहुत ज़्यादा लाजमी है। सच्ची बताऊं, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा लाजमी है इस बिजनेस में। अगर उसको आप पर ट्रस्ट नहीं है ना, सच्ची बताऊं, वो आपको 10 रुपये भी सेंड नहीं करने वाला। और ट्रस्ट कब बिल्ड होगा? जब आप उसके साथ अच्छा रिलेशन रखोगे, भाई बहन वाला, ठीक है ना। कुछ लोग रिलेशन को रिलेशनशिप समझ जाते हैं, ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप नहीं, रिलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कभी भी इसको रिलेशनशिप ना समझे, सही है। तो आप लोगों ने रिलेशन अच्छा रखा है, राइट, ठीक है। उसको क्लियर करो, उसको समझो, उसकी बातें सुनो, ठीक है। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी हेल्प करो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लाजमी जो है ना ट्रस्ट बिल्ड करना है। और ट्रस्ट बिल्ड तब होता है जब आप जो है ना रिलेशन अच्छा रखोगे, तब। अगर आप लोगों ने ज़्यादा सीसीज निकालनी है ना, ये पॉइंट भी लिख दे, अगर आप लोगों ने ज़्यादा सीसीज निकालनी है ना, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जो है ना हॉट मार्केट पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। जितना ज़्यादा काम आप हॉट मार्केट पे करोगे, उतने ही ज़्यादा सीसीज आप निकालोगे। हॉट मार्केट में क्या होता है, आपका टाइम कम लगता है, ट्रस्ट की कोई इश्यूज नहीं होती है, टू द पॉइंट बात करनी होती है और फिनिश, ठीक है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग हॉट मार्केट पर काम कर लें। और वो आपके साथ और आपके टीम के साथ मतलब क्यों 2cc करे या वो यहाँ पर क्यों बिलिंग करे, 3 रीजन लाजमी पूछा करें। कि वो आपके साथ, अब जाहिर सी बात है ना, मतलब आप उसके अच्छे दोस्त बने हो, ठीक है, वो आप पर ट्रस्ट कर सकता है, सही है। तो वो आपके साथ, आपके टीम के साथ इस बिजनेस और आपके सीनियर अपलाइन के साथ इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट करें, 3 रीजन बताओ, पूछो उससे, ये सवाल किया करें, ठीक है। अच्छा, ये कुछ यहाँ पर जो है ना कुछ ऐसे पॉइंट्स है, ठीक है, जो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जो है ना डे 3 फॉलोअप या जो है ना मतलब डे 2 फॉलोअप के दौरान ही क्लियर किया करें, ठीक है। जैसे कि भाई इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये एट द एंड में जो है ना उनको फिर क्लियर ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्लियर किया करें। दूसरी बात क्या है, देखो, अगर आप सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करो ना, ट्रेनिंग दे दो, फॉलोअप ले लो, सब कुछ कर लो, बट आपने क्लोजिंग नहीं की ना, बेकार, आपको फ़ायदा ही नहीं है और ना इस बंदे को फ़ायदा है, ठीक है। वो शीला है कि शेला है, क्या है उसकी भी तो क्लोजिंग नहीं हुई है ना, है ना। उसने वैसे ही मना कर दिया, मैसेज कर रही है, मैसेज करके उसने मना कर दिया। मैंने उसके बाद उसको मैसेज दोबारा किया है, वो नहीं, सीन भी नहीं कर रही वो। कोई बात, ठीक है। क्योंकि अगर वो करने वाली होती तो वो उस दिन मतलब वो थोड़ी सी ऐसी इमेच्योर हरकतें कर रही थी, अच्छी बात नहीं होती ये है। दूसरी बात क्या है कि हम लोग ना मतलब हमारी जो क्लोजिंग है ना वो कामयाब क्यों नहीं होती, क्योंकि हम गलत तरीक़ों से जो है ना चल रहे होते हैं, झूठ बोल के, हाँ भाई पैसे नहीं लगाने, हाँ भाई ये नहीं करना। उसको बोल दो कि भाई आप दोनों तरीक़ों से काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे भाई पैसे लगाने, बोल दो भाई दोनों तरीक़ों से काम स्टार्ट कर सकते हैं, बट कैसे, ये आपको सेशन में हमारे सीनियर ही बताएंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो आप अपने पॉकेट मनी से इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये हमारे सीनियर आपको बताएंगे, ठीक है।
परचेजिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में क्लियर कर दो। 2cc के फुल बेनिफिट्स जो है ना बता देना, और ये 2cc के बेनिफिट्स उसके मुंह से ही खुद ही निकलवा लो। इस क्लोजिंग को ऐसे बनाओ कि आप उसके मुंह से खुद ये सारी चीजें निकालो। अच्छा, मेरी वीडियो जो है ना हैंग तो नहीं हो रही? एक मिनट। हो रही है सर, हो रही है। हो रही है। अभी क्लियर है? अभी भी हैंग हो रही ना? सर अब ठीक है। चल ठीक है। तो ये जो क्लोजिंग है ना, जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, आप लोग ना ये सारी चीज़ें फॉलोअप में क्लियर किया करें, और उसके ये सारी चीज़ें ना उसके मुंह से खुद ही बुलवा लिया करें, ठीक है? जैसे कि 2cc के बेनिफिट्स, ठीक है? इसके साथ साथ जो है ना उसको माइंडसेट दिया करें। मिसगाइड तो बिल्कुल ना किया करें, बिल्कुल भी मत किया करें, ठीक है? हमेशा ना लॉयल रहा करें, क्योंकि अगर आप लॉयल रहोगे तो आपका भी काम होगा और उस बंदे का भी काम होगा। वो आपका बिजनेस पार्टनर है, तो आपको चाहिए कि आप उसको पूरी तरह से सपोर्ट कर लो और गाइड करो, ठीक है? रियलिटी चेक दो, ठीक है, कि भाई क्या है, हमें क्या करना चाहिए, है ना? देखो मतलब कैलकुलेशन बताओ अगर वो स्टूडेंट है तो, ठीक है? क्लोजिंग पर ना थोड़ा सा टाइम भी लगा लिया करें। क्लोजिंग ऐसे नहीं कि बस 5-6 मिनट में आपकी क्लोजिंग हो गई, नहीं। क्लोजिंग में कम से कम आपको चाहिए कि 15 से 20 मिनट लगाएं मिनिमम, ठीक है ना? 15 से 20 मिनट तो आप क्लोजिंग पर लगा लिया करें, ठीक है? और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्लोजिंग वीडियो कॉल पे स्टार्ट कर, ठीक है? क्लोजिंग ना वीडियो कॉल पे स्टार्ट कर। समझ आ रही है? जब आप लोग क्लोजिंग वीडियो कॉल पे स्टार्ट करोगे ना, तो आप लोगों को काम करने में मज़ा आएगा। अब वीडियो कॉल कैसे? 2-3 बंदों को या 2 बंदों को एक साथ बिठा के एक लिंक शेयर कर देना, गूगल मीट या जो ना वो जो आप लोगों के पास मीटिंग एप्लीकेशन है, ठीक है? उसको कोड सेंड कर देना और उससे वो जो है एप्लीकेशन भी डाउनलोड करवा लेना, ठीक है? और दोनों को वीडियो कॉल पे ले, तो इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? हाइप, अर्जेंसी और एक जो ना डेडलाइन दिया करें, ठीक है ना? जब आप डेडलाइन दोगे ना कि भाई इस टाइम तक आपके पास जो है ना टाइम है, ठीक है, इस टाइम तक हमने ये सारी चीज़ें क्लियर करनी, तो उस बंदे को भी क्लियर हो जाते। देखो ये पॉइंट इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा कि जो बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल, उस पर लिखा होता है ना कि भाई फलां डेट तक आपने जो है बिल जमा करना है, अगर नहीं करोगे तो आप अपने जुर्माना भरना होगा। अगर उसमें डेट मेंशन ना हो, सच्ची बताऊं, एक एक साल के बिल भी जो ना आप लोगों के घर में पड़े रहेंगे, सबसे पहले तो मेरे घर में। क्यों? क्यों? वहाँ पे टाइम ही मेंशन नहीं होता। स्कूल में टाइम दिया होता है ना, वही आपने इस टाइम तक फीस देनी है, नहीं दोगे तो वही बैग जो है ना दे के फारिग करेंगे, है ना? तो डर के मारे भी क्या करते हैं, क्या करते, फीस देते।